जो बैंक रिटायर्स है उनका डियरनेस रिलीफ अभी चेंज हुआ है फरवरी 2026 से। तो नई कैलकुलेशन आपका अगर बैंक रिटायर्स का मर्जर होता है 8088 पॉइंट का बेसिक पे में और यूनिफॉर्म डीए 12 बीपीएस के साथ यहाँ पे होता है तो कितनी कैलकुलेशन में यहाँ पे फेरफार होगी वो सारी डिटेल्स चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो पहले थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। ब्रीफ क्या है कि देखिए पेमेंट आपका जो रिटायर्स है उनको 12 बीपीएस की तरह जो डीए है वो नहीं मिलता है जो आपकी 2016 सीरीज पर। उनका जो डीएनएस अलाउंस है वो अभी 1960 सीरीज पर पुराना जो कैलकुलेशन है वो चलता है। तो रिटायर्स है वो लगातार इस मुद्दे पर यहाँ पे मांग अपनी कर रहे हैं, लेकिन आईबीए के जवाब आता है कि कोस्ट न्यूट्रलाइजेशन होता है तब आपको ये फायदा दिया जाएगा। और ये रेसिडुअल इशू आपका 12 बीपीएस का भी है, इस पर लगातार मांगे उठती रहती है और जो आपका आईबीए है वो इस पर जो जवाब है वो सेम देता रहता है। अभी थोड़े महीने में या ईयर में आपका जो रिवीजन है वो डेफिनेटली आपका होकर रहेगा और पेंशन अपडेशन से जुड़ा भी ये मुद्दा है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। अब देखिए 1 नवंबर 2000 जो आपका है 2022 के रिटायर्स है उनका सीपीआई सीरीज है वो पुराने आंकड़े हैं 1982, 2001 और 2016 तीनों सीरीज का यहाँ पे मिलाकर जो आपका नया डीए है वो फाइन होता है। और जो आपके रिटायर्स है रिटायर प्रायर 1 नवंबर 2022 उनका अलग हो जाता है और जो रिटायर्स है या जो रेगुलर एम्प्लॉयज है 1 नवंबर 2022 के बाद के 12 बीपीएस के उनका अलग हो जाता है। तो उसको कन्वर्स करने के लिए यहाँ पे दो इन्होंने मेथड दिए। एक डायरेक्ट मेथड से 8088 पॉइंट से यहाँ पे जो बेसिक पे में मर्ज करके नया डीए दिया जाए और दूसरा है कि सिंपल आपका जो डीआर है उसका बाइपेटाइट वाइज यहाँ पे क्यूमुलेटिव बेसिस पर मर्जर किया जाए। दोनों मेथड का कैलकुलेशन इन्होंने दिया है। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं। देखिए अब जो रिटायर्स है उनका यहाँ पे कैसे मर्ज करने के लिए बेसिक पे में जो है वो डीए वो बात है। तो 1987 से 1993 और 2 के जो रिटायर्स है उनका अभी एग्जिस्टिंग 600 पॉइंट्स पर आपका जो है वो सीपी जो मर्जर बेसिक पे में हुआ था बाकी सारे पॉइंट्स यहाँ पे डीए में आपको मिलते हैं। तो कह रहा है कि 8088 पॉइंट्स का आप डायरेक्टली बेसिक पे में मर्जर कर दीजिए और अभी जो लेटेस्ट डीए 25% चल रहा है जो बैंक रिटायर्स का जो अभी रिवाइज हुआ है उस पर नया वो आपको नया डीए मिले। तो डायरेक्ट मेथड से हम ये जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको डिटेल में सभी जो एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ कि 13.54 से आप यहाँ पे अभी चल रही बेसिक पे को मर्ज कर देंगे यहाँ पे जो है वो मर्ज करेंगे तो आपका 13.54% का यहाँ पे जो है इंक्रीज होगा और बाकी सारा जो है वो नया डीए बनेगा। ये डायरेक्ट मेथड से और जो क्यूमुलेटिव मेथड से वो भी आप देख सकते हैं। वैसे ही 2022 की बात करें तो 6352 पॉइंट यहाँ पे जो है वो रिटायर्स 11 बीपीएस के रिटायर्स है उनका 635 पॉइंट यहाँ पे बेसिक पे में मर्ज किया गया था। जो इनकी डिमांड है 8088 पॉइंट्स हमारा मर्ज कर दिया जाए और 1.30 से आपका जो बेसिक पे है वो बढ़ा दिया जाए, ये इनकी डिमांड है। तो चलिए डायरेक्ट मेथड के थ्रू पूरी कैलकुलेशन एग्जांपल के साथ समझते हैं। और अगर आपको एक क्यूमुलेटिव मेथड की भी यहाँ पे एग्जांपल समझनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में पेंशन अपडेशन आपका नया डीए रिवीजन हुआ है आरबीआई के फॉर्मूला से कितना होगा वो भी वीडियो आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में भी बता सकते हैं। तो चलिए डिटेल में कैलकुलेशन देखते हैं। तो अभी एक बात देख लीजिए आपका ये फरवरी 2026 से जो बैंक रिटायर्स है उनका जो डीआर है वो रिवाइज हो चुका है। नए 62 स्लैब यहाँ पे इंक्रीज हुए उस हिसाब से आप अपना डीए देख लीजिए। जो 5 बीपीएस है उनका 1528 पॉइंट यहाँ पे 994 साथ ही में 750.75 यहाँ पे 6 बीपीएस का 7 बीपीएस का 482.64 8 बीपीएस का 3384.8 9 बीपीएस का 258.45 साथ ही में यहाँ पे 10 बीपीएस और 11 बीपीएस का भी देख सकते हैं। और जो आपका 12 बीपीएस से रेगुलर 1 नवंबर 2022 के बाद उनका 25% यहाँ पे डीए है वो नया बन चुका है। अब इस हिसाब से यूनिफॉर्म डीए की कैलकुलेशन देख लेते हैं। दो मेथड यहाँ पे सजेस्ट की गई थी तो हम यहाँ पे जो डायरेक्ट मेथड है उसका कैलकुलेशन देख लेंगे। क्यूमुलेटिव मेथड का कैलकुलेशन देखना है तो आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो चलिए आप 5 बीपीएस है उसका एग्जांपल देखते हैं। जो 1987 से 1992 के बीच जो रिटायर हुए 5 बीपीएस में उनका यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। तो बेसिक पेंशन हमने मानी है कि 3000 होगी, आपकी जितनी भी एक्चुअल हो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और नया डीए आपका जो है फरवरी 2026 से 1528.94 इस पर मिल रहा है। तो बेसिक और डीए का हम सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन देख रहे हैं डिफरेंस देखने के लिए, बाकी यहाँ पे एक्सग्रेशिया कम्यूटेशन वो सारी चीजें हम यहाँ पे अभी के लिए इग्नोर कर रहे हैं। तो ग्रोस यहाँ पे बेसिक और डीए का यहाँ पे 48,868 रुपीस आ जाएगा। उसको हम मानते हैं कि आपका जो यूनिफॉर्म डीए डायरेक्ट मेथड से होता है बेसिक पे मर्ज हो जाता है। तो बेसिक पेंशन 3000 था और 8088 पॉइंट से यहाँ पे मर्ज होते हैं तो डायरेक्टली जो आपका बेसिक
पेंशन अभी चल रहा है उसको 12.54 से मल्टीप्लाई करना है 5 बीपीएस में, तो ये इतना आ जाएगा। और इसको यहाँ पे नई बेसिक पेंशन है वो 40,620 रुपीज बन जाएगी। और नया डीए अभी जो 12 बीपीएस एट पार्ट 12 बीपीएस से 25% चल रहा है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो 9749 रुपीज यहाँ पे बन जाएगा। तो बेसिक पेंशन और डीए का ग्रोस टोटल पेंशन देखे तो 50,369 बन जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस देखे कि आपका जब डीए न्यूट्रलाइजेशन या जो आपका 12 बीपीएस के जैसे आपको डीए मिलना स्टार्ट हो जाता है तो और अभी नहीं मिल रहा है, उसमें डिफरेंस है वो 1500 रुपीज का। अगर 3000 बेसिक पेंशन आपकी है 90 जो बीपीएस में तब आपका बन जाता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे 6 बीपीएस के रिटायर्ड से 1992 से 1997 के बीच उनका देख लेते हैं। बेसिक पेंशन यहाँ पे 5000 हम मानते हैं। उनका नया डीए फरवरी 2026 से 750.75% के हिसाब से इतना बन जाएगा। और ग्रोस यहाँ पे बेसिक प्लस डीए 42,537 रुपीज बन जाएगा। अब बेसिक पेंशन 5000 पर ही यहाँ पे अभी 8088 पॉइंट का मर्जर होता है 6 बीपीएस में, तो आपका नया जो नई बेसिक पेंशन के लिए जो फैक्टर है वो 6.07 से आपको मल्टीप्लाई अभी की बेसिक पे को करना है, तो 30,350 आ जाएगा। और उसको यहाँ पे फिर से जोड़ देंगे 5000, तो 35 यहाँ पे 1350 नई बेसिक पेंशन बन जाएगी 6 बीपीएस की। और उस पर नया डीए 25% के हिसाब से 8837 बन जाएगा। और बेसिक पेंशन और डीए का यहाँ पे जो सम करेंगे तो 44,187 हो जाएगा। तो ग्रोस पेंशन दोनों में अगर आपका मर्जर होता है डीए न्यूट्रलाइजेशन होता है और अभी नहीं हो रहा उसमें 1650 रुपीज का यहाँ पे 5000 की बेसिक पेंशन पर एग्जांपल देख सकते हैं। आप अपनी यहाँ पे बेसिक पेंशन रख के खुद का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं 7 बीपीएस के जो 1997 1 नवंबर 1997 से 31 अक्टूबर 2002 के बीच जो रिटायर हुए उनका पेंशन यहाँ पे बेसिक हम मानते हैं कि 8000 आपकी चल रही है। डीए डीआर अभी आपका जो फरवरी 2026 से रिसेंटली रिवाइज हुआ है 482.64% आपका बेसिक पे का बन जाएगा, तो ये बेसिक पेंशन का इतना आ जाएगा। और ग्रोस दोनों को यहाँ पे मिला देंगे तो 46,611 बन जाएगा। अब बेसिक पेंशन यहाँ पे 8000 पर ही 8088 पॉइंट्स का मर्जर होता है, तो 3.84% से आपकी जो बेसिक पेंशन है वो बढ़ जाएगी उससे मल्टीप्लाई करके, तो 30,720। और उसको यहाँ पे जो है वो अभी 8000 चल रही है उससे प्लस कर देंगे तो 38,720 नई बेसिक पेंशन है वो मिलेगी मर्जर के बाद। और 25% उस पर डीए निकालेंगे तो 48,400 रुपीज आपका ग्रोस बन जाएगा बेसिक प्लस डीए का। और जो आपका डिफरेंस या लॉस है आपका मंथली वो 1789 रुपीज का आप 7 बीपीएस में देख सकते हैं। आप अपनी कैलकुलेशन अपनी बेसिक पे रख के कर सकते हैं। अब 8 बीपीएस की बात करते हैं जो 1 नवंबर 2002 से 31 अक्टूबर 2007 के बीच जो रिटायर्स हुए उनका बेसिक पेंशन हम सपोज मानते हैं 10,000 आपकी चल रही है, तो अभी नया डीए फरवरी से रिवाइज हुआ है वो 334.8% आपका चल रहा है। तो बेसिक और डीए का यहाँ पे जो पेंशन का जो प्लस करेंगे तो ग्रोस अभी के हिसाब से 43,480 मिलती है। अब इसको यहाँ पे 8088 पॉइंट मर्जर करेंगे तो 2.61 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो फैक्टर आ जाएगा। और उसको अभी की बेसिक पेंशन से प्लस करेंगे तो 36,100 रुपीज आपकी नई बेसिक पेंशन बन जाएगी। उस पर 25% का डीए 9,025 बन जाएगा। दोनों के यहाँ पे टोटल करेंगे तो 45,125 बन जाएगा। और दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 600 यहाँ पे 1645 रुपीज का अभी आपको जो लॉस है वो आपका नहीं डीए न्यूट्रलाइजेशन हुआ उससे देखने को मिल रहा है। तो आप अपनी कैलकुलेशन अपनी बेसिक पेंशन रख के यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं 9 बीपीएस की 1 नवंबर 2007 से 2012 के बीच के रिटायर से उनका सपोज बेसिक पेंशन हम मानते हैं 15,000 रुपीज अभी चल रही है। उसका अभी 12 बीपीएस के बाद अब आप फरवरी 2026 से डीए है वो 258.45% आपका बन चुका है, तो इतनी आपकी जो है डीए निकल कर आ जाएगा डीए डीआर। और ग्रोस पेंशन आपकी दोनों को मिला देंगे बेसिक प्लस डीए तो 53,767 रुपीज बन जाएगी। अब इसका जो अगर मर्जर होता है 1500 बेसिक पेंशन अभी चल रही है उसका 8088 पॉइंट्स का मर्जर होता है तो 1.96 से आपकी बेसिक पे है वो आपकी मल्टीप्लाई होगी तो 29,400 और उस पर अभी की बेसिक जोड़ देंगे तो आपकी नई बेसिक पेंशन मर्जर के बाद यहाँ पे 44,400 रुपीज बन जाएगी। 25% अभी डीए चल रहा है 11,100 आपका बन जाएगा। और ग्रोस आपका बेसिक और डीए का यहाँ पे जो है वो प्लस करेंगे तो 55,500 रुपीज आपका बन जाएगा। तो 1,733 रुपीज का मंथली आपका जो लॉस है वो इस बीपीएस में देखने को मिल रहा है। अब 10 बीपीएस की बात करते हैं जो 1 नवंबर 2012 से 17 के बीच रिटायर हुए उनका सपोज बेसिक पेंशन 20,000 चल रहा है। उनका डीए अभी फरवरी 2026 से रिवाइज हुआ है 133.2 उस हिसाब से आपकी नई जो आप
डीए है वो इतना बन जाएगा। बेसिक प्लस डीए का 46,440 बन जाएगा। अब मर्जर होता है तो बेसिक पेंशन कितनी हो जाएगी, तो 9 पॉइंट यहाँ पे 91.2 से आपका जो है वो परसेंट से बढ़ जाएगा। तो आपकी नई बेसिक पेंशन 38,220 आपका जो है वो देखने को मिलेगी। और उसका 25% अभी जो डीए है वो चल रहा है जो 12 बीपीएस का, दोनों को यहाँ पे मिला देंगे तो 47,775 रुपीज बन जाएगा। और जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं 1303 रुपीज का जो डिफरेंस है वो देखने को इस बीपीएस में मिल रहा है। आप अपना एक्चुअल बेसिक पेंशन यहाँ पे जो है वो रख के अपनी कैलकुलेशन कितना लॉस हो रहा है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं 11 बीपीएस की, जो 2017 से 22 के बीच जो रिटायर्स हुए उनका बेसिक पेंशन सपोज मानते हैं 30,000 इनका चल रहा है, आप अपना खुद का रख सकते हैं। 59.08% आपका फरवरी 2026 से लेटेस्ट डीए रिवाइज हुआ है, तो ये डीए आपका इतना बन जाएगा। और बेसिक प्लस डीए 47,720 इनका बन जाएगा। बेसिक पेंशन सपोज मानते हैं अभी 30,000 ही है, और अगर मर्जर हो जाता है 8088 पॉइंट्स का तो नया आपका जो बेसिक है वो 39,090 रुपीज बन जाएगी। और अभी नया डीए 12 बीपीएस के बाद अभी जो फरवरी 2026 से 9772 आपका 25% के हिसाब से बन जाएगा। और बेसिक प्लस डीए का यहाँ पे जो है वो ऐड करेंगे तो इतना होगा। तो लॉस आपको 1138 रुपीज का जो आपकी 11 बीपीएस के रिटायर्स है वो उनका देखने को इस एग्जांपल में मिल रहा है। आप अपनी कैलकुलेशन खुद के हिसाब से कर सकते हैं। अब जो पेंशन डिवीजन आरबीआई के फॉर्मूला से नए डीए फरवरी 2026 से कितनी होगी उसका वीडियो आपको देखने को मिलेगा कल, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।